वो ऋषि वेद व्यास जी हैं। तो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा महाभारत बुरी एडिशन है इसका, और भाई बेग डोबराय साहब ने इसको ट्रांसलेट किया है। सेक्शन नंबर 6 से आदि विंशा बतराना पर्व है, चैप्टर नंबर 55 है, और इसका पेज नंबर 575 है और श्लोक नंबर 55 से 57 तक है। इसमें लिखा गया है कि ऋषि वेद व्यास जी सनातन के जो हीरो हैं वो दरअसल पैदा कैसे हुए हैं। उनकी कथा में ये लिखा गया है कि इनके पिता का नाम ऋषि प्राशर था, और प्राशर ऋषि जो हैं वो कश्ती के अंदर बैठते हैं, और कश्ती के अंदर एक कुंवारी कन्या सत्यावती मौजूद होती है, और वो ऋषि जी कहते हैं कि मुझे आपके साथ संभोग करना है, जिस्मानी रिलेशन बनानी है। और वो महिला कहती है कि इधर उधर तो लोग मौजूद हैं दरिया के इधर उधर किनारे पे, तो मुझे शर्म उनसे लज्जा आती है। उन्हें इस काम से लज्जा नहीं आती है कि मैं ये क्या काम करने जा रही हूँ, या डिमांड करती हैं कि मुझे शादी करके ब्याह लो, कोई बात नहीं, फिर आप ये काम भी करना चाहें तो कर लें, पूरी जिम्मेदारी लें। लेकिन वो ये नहीं कहती हैं, बल्कि वो इस बात पर एग्री हो जाती हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं, मुझे ये मसला है। और वहाँ पर धुंध और कोहरा सा धुआं सा एक ऋषि प्राशर जी पैदा कर देते हैं, और कश्ती के अंदर उस महिला के साथ सनातन की प्रैक्टिस करते हैं। और उसके बाद वो चले जाते हैं, थोड़ा सा भी वेट नहीं करते, चले जाते हैं, और उनकी इस कार्रवाई से ऋषि वेद व्यास जी पैदा होते हैं, और उनकी माता किसी को बताए बिना अपने बच्चे को जंगल में भेज देती है। अब एक ऐसा पिता जिसने शादी नहीं की है, और ये नियोग भी नहीं है क्योंकि वो शादीशुदा महिला थी ही नहीं, उससे शादी भी नहीं की, और एक ऐसा बच्चा पैदा किया और उसके बाद उसको जंगल में भेज दिया गया। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि ये चीजें जब बयान की जाती हैं तो पंडित शाश्वत साहब अपने बच्चों को ये कैसे बयान करेंगे कि सनातन धर्म के इतने महान महर्षि किस तरह से पैदा हुए। मैं इसलिए इस बात को मुख्तसर कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसके इर्द गिर्द कुछ बातें आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ। अब करना चाहता हूँ तो मैं प्रॉपर तरीके से आपको बता दूं, जो ऋषि पराशर और मत्स्यगंधा के बीच की बात है, वो एक श्रापवश सनातन धर्म में अप्सरा एक टर्मिनोलॉजी होती है। मनुष्य अलग होते हैं, देवी देवता अलग होते हैं, गंधर्व अलग होते हैं, अवतार अलग होते हैं, और परमात्मा एक ही होता है, परब्रह्म परमात्मा। ठीक है, तो इन पूरे कॉन्सेप्ट को जब हम देखेंगे तो अप्सराएं जो होती हैं वो धरती पर श्राप को भोगने के लिए आती हैं। जो मत्स्यगंधा थी उसकी माँ अप्सरा थी और वो स्वयं भी अप्सरा थी। ठीक है, और दोनों ही श्राप को भोगने के लिए आई थी। जब श्राप को भोगने आती है तो उनके श्राप से मुक्ति के लिए कोई ना कोई पवित्र आत्मा जो होती है वो उनको प्राप्त होती है, और वो उसके संसर्ग में आने के बाद उसके आशीर्वाद से फिर वो श्राप मुक्त होती हैं, और अपने जीवन में आगे जो भी उनका बचा हुआ जीवन होता है उसको वो उपभोग करने के बाद इस संसार से जाती है और पुनः अप्सरा बन जाती है। ये उसका एक प्रक्रिया होती है, जैसे आपके यहाँ हूरों का कॉन्सेप्ट है। मैं थोड़ा सा रेफरेंस के लिए आपको बता रहा हूँ बस। तो मत्स्यगंधा अप्सरा थी, उसके साथ मनुष्य वाला कानून लागू नहीं होता है, पहली बात। और दूसरा, वेदव्यास की उत्पत्ति संभोग से नहीं हुई थी। वहाँ पर जो हम मनुष्य मैथुनी सृष्टि में हैं, जो अप्सराएं और जितने भी प्रकार के जो गंधर्व यक्ष देवी देवता होते हैं वो मैथुनी सृष्टि से परे होते हैं। लेकिन हमें उन कथाओं को समझाने के लिए आदि भौतिक और आदि दैविक दो तरीके से उस कथा के मजमून को समझना होता है। तो अगर आदि भौतिक रूप से समझे तो अली रजा ने जो समझा है उसमें भी गलती करी है, लेकिन मैं पहले आदि भौतिक तरीके आदि दैविक तरीके से समझा देना चाहता हूँ कि इस तरह के जो ऋषि होते हैं वो इतने तपोबल से अपने आप को इतना सिद्ध कर लेते हैं कि वो इच्छा मात्र से या किसी प्रकार के वैज्ञानिक प्रयोग द्वारा, जैसे नियोग विधि है, नियोग विधि को आईवीएफ आज के दौर में हम कह सकते हैं, उस तरह से संतान उत्पन्न कर सकते हैं। द्रोणाचार्य का जन्म, ऋषि उनका क्या बोलते हैं, कृपाचार्य और कृपी का जन्म, जुड़वा बच्चों का, ये सब बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। पांडवों का जन्म, कौरवों का जन्म 101 कुंभक में हुए थे, ये सब नियोग विधि से हुए थे, और नियोग विधि का अर्थ होता है बिना योग के। तो यहाँ पर भी जो हमारे वेदव्यास जी का जन्म हुआ था वो बिना योग के हुआ था, तपोबल से हुआ था। अपने तपोबल से उन्होंने आसपास कोहरा कर दिया, और कोहरा करने के बाद वो उन्होंने वहां पर ये कहा भी कि मैं बहुत ही ब्रह्मचारी ऋषि हूँ और मेरे मन में इस तरह की इच्छा आई है क्योंकि एक किसी बड़े तपस्वी या किसी अवतारी पुरुष का जन्म होना है, इसलिए मेरे जीवन में कुछ भविष्य में कुछ बहुत बड़ी घटना घटने वाली है, बहुत बड़ा संयोग बना है, इसलिए मेरे मन में ये इच्छा आई है, इसलिए मैं संतान उत्पन्न करना चाहता हूँ तुमसे। तो उन्होंने बोला कि मत्स्यगंधा ने समझा कि शायद संसर्ग करके संतान उत्पन्न करेंगे, इसलिए उन्होंने मना किया। जब मना किया तो उन्होंने उनको आश्वस्त किया कि तुम्हारा कौमार्य भंग नहीं होगा। कौमार्य भंग तभी नहीं होता है जब उनके साथ इंटरकोर्स ना किया जाए, इंटरकोर्स करने पर कौमार्य भंग हो जाता है। वो बोली वैसी की वैसी तुम कुमारी रहोगी, ये बात वहां लिखी हुई है, अली रजा साहब ने उसको शायद पढ़ा नहीं या ध्यान नहीं दिया। तो फिर उन्होंने अपने तपोबल से उनको गर्भवती किया, यानी कि एक आईवीएफ की टेक्नोलॉजी होती है जो आज के दौर में भी मौजूद है, उसमें डॉक्टर्स एक महिला को गर्भवती करते हैं तो उसमें संभोग नहीं होता है, लस्ट नहीं होता है, किसी तरह का कोई और चीज नहीं होती है। तो उसी तरह से वेदव्यास जी का जन्म हुआ था। ये संक्षेप में मैंने बता दिया, अगर रेफरेंस खोलेंगे तो उसको एक एक करके भी हम बता सकते हैं, लेकिन 4 रेफरेंस आपने दिए, 10 मिनट में कवर करना बहुत मुश्किल है।